क्लास बेटा वो अगर अटेंड नहीं कर पाया तो वीडियो देख लेना। और अभी देखते हैं हम, ये मॉडल पेपर 2 है बेटा, तो इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो यहाँ ये देखो, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? इरेशनल नंबर कौन सी है? सर √14। हाँ, क्योंकि √9 भी पूरा निकलेगा, 3 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 6, तो ये आंसर हो जाएगा। 3/8 का दशमलव प्रसार, ये कल भी किया था हमने। तो क्या करेंगे, 3 को 8 से, तो 8 3 24, 8 7 सर फर्स्ट वन। हाँ 56, और 8 5 40, 0.375। शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स। सर सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय माइनस b बाई ए। तो यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है, बताओ। सर प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 8/2 आ जाएगा। तो सर 4 आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट पूछे तो 6/2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि शून्यकों का योग इतना है, जो सम ऑफ जीरोज माइनस √2 है, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो 7 है, गुणनफल 7 है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? क्या फार्मूला लगेगा? सर x² माइनस sx प्लस b। माइनस sx प्लस b। तो s निकालेंगे पहले हम। s क्या होता है? इनका जोड़। योग दे ही रखा है, कितना s कितना है, -√2 है, और p कितना है बेटा, 7 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस √2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस और सर। प्लस का 7, तो x² प्लस √2x प्लस, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हल करना है, कर लोगे? यस सर। क्या आएगा बताओ। y और y जुड़ के 2y, 14 में से 10 गए, 4 गए 10, y कितना हो जाए बेटा, 2 10/2, y कितना हो गया 5, y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 9 आ जाएगी। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और y कितना हो जाएगा 5। अगला भी ऐसा ही है, x माइनस वाई कितना है बेटा, 3 है, और x/3। हाँ भाई मोहित, कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये तो कैसे गुणा करेंगे पूरे इसको? ये तो ठीक है, इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y, यहाँ कितना हो जाएगा, 36। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर ऊपरली उस इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे। तो 2x माइनस 2y 6, 2x जमा 3y 36, माइनस कर दो बेटा, माइनस का 2y माइनस का 3y क्या होगा, माइनस का 5y, माइनस का 36 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का
30, तो y आ जाएगा -30, माइनस से माइनस कट गया, 30 बटे में 5, कितना आ गया 6। तो y की वैल्यू यहाँ रख दो, x -6, तो x कितना आ जाएगा बेटा 3 + 6, x 9 y 6, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। रख रख के भी देख सकते हैं इनको ऑब्जेक्टिव में। 7वां क्वेश्चन है a1x b1y c1 ये है a2 ये, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कौन सा होगा? समानांतर रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी या संपाती होंगी? सर प्रतिच्छेदी। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ये, और अद्वितीय हल भी यही होता है, यूनिक सॉल्यूशन। x = 5 का ग्राफ क्या होगा? किसके पैरेलल होता है? अब x = 5 क्या लाइन है बताओ? 1 2 3 4 5, यानी कि ये है x = 5 लाइन। तो किसके समानांतर है ये? y एक्सिस के। y एक्सिस। तो x = कुछ भी हो, चाहे -3 हो -4 हो, तो ये लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल। और y कुछ दे रखा हो, y जैसे 2 दे दिया, तो ये किसके पैरेलल है बेटा? सर x के। x एक्सिस। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण को अपरिमित हल होंगे? अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होता है? a1/a2 b1/b2 = तो मोहित बताना बेटा, a1 b1 c1 क्या है? a1 k है, b1 क्या है? 4 है, c1 6 है, तो k, हाँ, k/3 = 4/8 = 6/12। तो k का मान आ जाएगा यहाँ से 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, 3 गुणा में 4 बटे में 8, तो 4 दूनी 8, k कितना आ गया 3/2, तो 3/2 इनमें कहीं नहीं है, यहाँ पॉइंटों में, तो इसको पॉइंट में बदल लो, 3 को भाग करके देख लो, तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो 1.5 डी आंसर हो जाएगा। वास्तविक नहीं है, रियल रूट कब नहीं होते? जब b² - 4ac 0 हो तो क्या होता है? सर इक्वल होते हैं और रियल भी होते हैं। हाँ, वेरी गुड। और b² - 4ac सर रियल तो होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वेरी गुड बेटा। और ये सर ये नॉट रियल है। ये नॉट रियल, तो डी सी ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछा है इसने, रियल कब नहीं होगा। इसका डी बताना है बेटा, डी क्या होता है? सर डी b² - 4ac। तो ए बी सी क्या है? आदित्य बताना बेटा, ए बी सी क्या है? सर A2 बी सर 1 सी 1 हो जाएगा, C6 -6 है बेटा, तुम माइनस को नहीं बोलता कभी भी साथ, मैंने 2-3 बार हाँ माइनस को साथ ही बोला। और b², 1 का स्क्वेयर, ए कितना है 2, और सी कितना है -6, जो माइनस होता है ना उसको ब्रैकेट में रखा है, और फिर गलती नहीं होगी। 1 का स्क्वेयर 1, माइनस माइनस गुणा होके पहले प्लस होगा, 4 दूनी 8 6 48, तो कितना आ गया बेटा 49, तो डी ऑप्शन हो गया। यहाँ ये कहता है के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे? मूल बराबर कब होते हैं? जब डी क्या हो? सर
टू 0। बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0। अब ए बी सी क्या क्या है? सर A 4 है, B K है और C +9 तो है। बी का स्क्वेयर के का स्क्वेयर 4 इंटू ए कितना है तुम्हारा 4, सी कितना है बेटा 9, तो के स्क्वेयर 144, के स्क्वेयर कितना हो जाएगा 144 और के क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो प्लस माइनस 12, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ बच्चे प्लस का ही 12 लिख देंगे लेकिन वो माइनस का भी देखना है बेटा। द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा? सम ऑफ जीरोज क्या होता है आदित्य? अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। और p क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो यहाँ पे ए बी सी अगेन ए कितना है 3, जिसने ए बी सी छाटने आ गया ना वो क्वेश्चन ने कर ही देगा। और सी कितना है आदित्य कितना है भाई? -1 सर। सी कितना है? -1 सर। -1। तो सम ऑफ रूट्स जो है सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो माइनस ऑफ b कितना है -2/3 कितना आ जाएगा 2/3। ये आंसर है। मोहित प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे? शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। c/a होता है ना ये, तो c कितना है -1, a कितना है 3, तो -1/3 ये गुणनफल है। तो हमने सिर्फ योगफल बताना था। कौन सी एपी में है? 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ये तो नहीं है। ये भी करके देखा था, नहीं है ये भी। ये देखो -6। सर हाँ बोलो बेटा। सर C है। हाँ -6 में से -10 घटाओ। देखो ब्रैकेट वाले को माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना होता है। 4 आ गया। +10 4। और -2 में से फिर -6 भी घटाओ। -2 + 6 कितना आ जाएगा ये 4। तो ये क्या है एपी में। इसका 11वां पद बताना है बेटा। 11वां पद T11 कितना होगा मोहित बताओ भाई। T11 कितना होगा? A + n 10D। 10D। ए कितना है यहाँ पे? सर -3। 10। और डी कितना है -1/2 -3। तो कितना आ जाएगा बेटा ये -1/2 + 3। 2 एलसीएम लेंगे -1 + 3, 3 में से 1 गया 2 सर। -1/2 = 3 है ना बेटा ये। तो 2 एलसीएम लोगे तो Yes, 2 sir। इधर आके गुणा होगा। 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो 6 में से 1 गया 5/2 हो गए। तो डी कितना है तुम्हारा 5/2। 2 5 कट जाएगा ये। तो 5 5 25, 25 में से 3 गया कितना आंसर आ जाएगा 22 आ जाएगा। सी आ जाएगा।
AP का तीसरा पद 5 है, सातवां पद 13 है। तीसरा पद क्या होगा? T3 कितना है? 5 है। T13 कितना है? सातवां, सॉरी। T7, हाँ, T7 कितना है? 13। तो T3 5 है, तो इसका मतलब A + 2D कितना हो गया? 5 5। T7 13 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A + D is equal to 30। तो इनको घटा लो। A और D जैसे x y निकालते हैं, A से A कट गया। -6 और +2 कितना हो जाएगा आदित्य? -4 सर। -4D। -13 और +5 कितना हो जाएगा? सर -8। -8 सर, -8। तो D कितना हो गया? 8/4। 2 आ गया सर। 2 आ जाएगा। इसका D बताओ। 3 1 -1 -3 इसका। -2 सर। गुड। 3 में से 5 घटा दो। बहुत आसान बात है बेटा। अक्षेत्रफलों का अनुपात है 36 और 121। संगत भुजाओं का बताओ। सर 6 is to 11। समझ रहे हो ना? इसके वर्गमूल ले लेंगे। AB है बेटा 3, QR है 9, PR है 6। PR कहाँ है? ये पूरा बड़ा 6 है, तो PB कितना होगा? सर x ले लेंगे इसको। X ले लो। तो रेशियो क्या आएंगे बेटा, बताना। सर AP अपॉन AB। AP ये तो दे नहीं रखे बेटा। इनको और इनको देखो। ये जब ये पैरेलल है तो कौन कौन सी ट्राइंगल है? PAB और बड़े वाली PQR। यस सर। तो चलो AP बाई क्या लिखेंगे? शाबाश। AP बाई PB नहीं सर PQ। PQ। शाबाश। और AB बाई सर QR। QR। और PB और सर बाई, PB PR। तो AB 3 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये x है और ये तुम्हारा 6 है। तो x क्या हो जाएगा? 6 इधर आके गुणा हो जाएगा। 6 गुणा में 3/9। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। वैसे भी ये भुजा 3 थी, ये 9 थी, तो 3 गुणा होगी ना। तो किसका यस 3 सर। गुणा 6 होता है? 2 का। ये उससे भी अंदाजा आ सकता था। तो 2 आंसर है इसका। समरूप नहीं है। समरूप के लिए कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। यहाँ तुम देखोगे कितने का है बेटा? सर ये है। ये कोण कितने का? 80 का। तो 80 का इसमें है कहीं पे? ये रहा। ये सर ब्लर हो रही है वीडियो। ब्लड हो रही है। तो देखो बेटा, 80 ये था, 80 ये, 60 ये है, 60 ये, 40 ये। तो ये तो समरूप हैं, सिमिलर हैं। यस यहाँ देखें 2 6 3। देखो 2 का दुगुना क्या हो जाएगा? 4। यस सर। 3 का सर 3 का 6। 2.5 का दुगुना 2.5 का। 5। तो ये भी है।
यहाँ देखें 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, 2 का दुगुना 4 हो ये नहीं। जाएगा, 2.7 है तो 2.7 का दुगुना क्या होगा 5.4 होगा, समझ रहे हो। और ये क्या है 5 है तो ये नहीं है, ये भी है, ये क्यों है बेटा 5 का दुगुना कितना हो गया 10, 2.5 का सर दुगुना ढाई। कितना 5, और बीच का कोण SAS है इसमें। ये क्राइटेरियन क्या होते हैं बेटा सिमिलरिटी के, 3 एक तो SAS, एक डबल सर, ए एक SS। और एक ट्रिपल एस। दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये है तीनों भुजाओं का अनुपात, और ये क्या है SAS का मतलब है दो भुजाएं उनके बीच का कोण। तो यहाँ 5 दूनी 10 और 2.2 का दुगुना 5 और बीच का कोण क्या है 70, इसमें बीच का कोण 70, ये बराबर है तो यहाँ SAS लगेगा, तो ये भी समरूप है। सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप। हाँ समरूप। 10 बार आ लिया ये क्वेश्चन। और ये एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है 4, केंद्र से दूरी है 5, तो त्रिज्या बताओ, ये बताना है हमें। सर 3। 3 आएगा, क्योंकि पाइथागोरियन नंबर क्या होते हैं सर 3 4 5। 3 4 5, 5 12 13। यस सर। और बेटा सर 24। 5 7 24 7 25। 24 25 6 8 10। यस सर। सर 8 8 15 17। कल एक नया भी आया है 20 21 29। ठीक है 6 हो गई भी। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अंदर से? सर 0। 0, क्योंकि बाहर से कितनी खींची जा सकती हैं 2, सर उसके ऊपर से 1, और अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? सर 1। सर 1। 2 पे कौन करती है? सर पैरेलल भी करती है और जो बाहर होती है किसी पॉइंट से। इसका नाम क्या है बेटा? जो रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे। सर छेदक रेखा। छेदक या सीकेंट बोलते हैं इसको। सीकेंट तो 2 बिंदुओं पर काटती है, यस सर। और स्पर्श रेखा जो है वो कितने बिंदुओं पर काटेगी उसको? 1 बिंदु पे। 1। और इस बिंदु का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? मोहित बताएगा। 6 - 4। आदित्य बताओ। सर चौथे में। चौथे में, वेरी गुड। इसमें क्या होता है? x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? x नेगेटिव नेगेटिव। y पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव। सर इसमें इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये 4th क्वाड्रेंट है। मध्य बिंदु बताना है बेटा -1 7 और 4 -3 का। तो कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु? सर x = x। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे। -1 + 4 जिसे भी हैं उनको जोड़ के 2 से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा? ये
3/2। 3/, दूसरा क्या हो जाएगा 7 प्लस में -3, यानी कि 7 - 3/2 कितना आ जाएगा ये 4/2 4/2, तो 2 आ जाएगा। आ जाएगा तो 3/2 और कोमा 2 बी ऑप्शन सर, हो बी गया। ऑप्शन। मूल बिंदु से दूरी का क्या बता रखा था मैंने? सर 0 0 होती है उसकी। क्या होती है बताओ? सर √74। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आया कैसे? आदित्य सर समझ 5 आया का भाई ये स्क्वायर बात? मूल बिंदु से दूरी होती है बेटा पहले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर और उसका रूट। ओरिजिन से डिस्टेंस कोई भी पॉइंट हो तो उसकी ऐसे निकलती है 25 जमा 49 कितना हो जाएगा 74। अब जैसे 3,4 लिख दिया, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? 25 सर 5 √25 आएगी, 5 आ जाएगा वो। -3,2 इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? सर √13। ये बाकी समझ में बात, ये कई बार पूछी गई है बेटा। और एक्स वाई हो तो इसकी क्या है? सर √x² + y²। √(x² + y²। और x, -y हो तो सर इसकी भी यही आएगी। हाँ x² + -(y²) क्या हो जाएगा y² ही हो जाएगा। आदित्य समझ में आ गई बात ये? मोहित सर एक्स वाली समझ में नहीं आई थोड़ी सर। मूल बिंदु से जो दूरी है ना बेटा, यस सर। वो होती है पहले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका रूट भी लेना होता है। ऐसे x - y है तो इसका क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -(y) का स्क्वायर, तो x² और माइनस का स्क्वायर और चाहे प्लस का, तो वो वापिस प्लस का हो जाता है +y²। -x, y की कितनी आएगी? सर यही आएगी। यही आएगी। x² + y²। -x - y की कितनी आएगी? सर इसकी भी यही आएगी। इसकी भी यही सर आएगी। x² + y²। ठीक है। यस सर। -1 7 की कितनी होगी बताना मूल बिंदु से दूरी? सर सर √48 40 50। √50 आएगी बेटा। -1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस में 49, तो √50 होगा। समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, अब की बार मध्य बिंदु दे दिया 3 4 दे दिया, जिसका एक सिरा 7 - 2 है, दूसरा बताओ तो अल्फा बीटा ले लेंगे हम। तो देखो बेटा ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, तो C क्या है A B का मध्य बिंदु है। तो क्या तरीका है मध्य बिंदु निकालने का? क्या तरीका है? एंड वालों को जोड़ दें अल्फा। हाँ बोलो बेटा। x = अल्फा +7, पहले इनको जोड़ो, अल्फा +7 / 2 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए
पहला कोऑर्डिनेट 3 आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस 7 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 6 माइनस 7। अल्फ़ा कितना आ जाएगा? -1। तो पहला कोऑर्डिनेट तो आ गया -1। अब दूसरा निकालना है। दूसरे के लिए क्या करेंगे? सर बीटा, 10 आ जाएगा। हाँ, बीटा प्लस में -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 4। तो बीटा -2 बटे में 2 4, ये 2 ही 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? बीटा -2 इज इक्वल टू 8। तो बीटा इज इक्वल टू 8 + 2 10 हो जाएगा। समझ रहे हो बात बेटा? ये क्वेश्चन sir. कई बार आ लिया, अब 4-5 बार, इसका मतलब इसके चांसेस हैं पूरे पूरे आने के। साइन ए 3/4 है तो tan ए कितना होगा? साइन क्या होता है? P/H। ये 3 है, ये 4 है, तो ये भुजा कितनी आएगी? सर 3/5। गलत है बेटा। सर √7। देखो 5 जब होता है बेटा, जब ये 3 और 4 हों। ये मोहित सही बोल रहा है। 4, अब ये कैसे निकलेगा? h सर स्क्वेयर ये x सर पी पाइथागोरस स्क्वेयर प्लस बी थ्योरम स्क्वेयर है। होता है ना। तो 4 का Yes, sir. स्क्वायर Yes. प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर, 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वेयर, और बी कितना आ जाएगा? √7 आएगा। Yes, sir. अब tan निकालेंगे। tan क्या होता है? P/, P/B तो 3 बटे में 3/√7। √7। ए बी सी है, बी पे समकोण है, बी पे समकोण बना लो। ए बी 24 है, ये 24 होगी। बी सी 7 है, तो ये आ जाएगी। ये कितनी आएगी? 25। 25। पाइथागोरियन नंबर है। साइन ए क्या होगा? तो अब सर 7/25। ये ऑप्शन होगा। आदित्य समझ में आ रहा है ये? 5 कोट स्क्वायर -5, तो 5 को बाहर ले लें बेटा। कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? सर 1 -1 होता है बेटा। -1। हाँ, ये 1 कौन कौन होते हैं पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर एस से स्टार्ट करा करो। यस सर 10 ये 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है? 1 होता है। इस क्वेश्चन में क्या था? कोट स्क्वायर पहले था, तो कितना हो जाएगा? ये -1। ऐसे ही इसमें क्या होगा? tan स्क्वायर अगर पहले होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, रह जाएगा ध्यान अब। यस सर। साइन थीटा कोस थीटा कहाँ कहाँ बराबर होते हैं? ये कहता है हर जगह बराबर होते हैं। नहीं सर, एक जगह होता है 45 पे। यस, तो क्या होगा? ये असत्य होगा। यदि 6 मीटर मीनार की छाया, मीनार कितनी है? 6 मीटर, उसकी छाया कितनी है? 2√3 मीटर। ये छाया होगी, धरती पे होगी छाया तो उसकी।
तो कहता है कोण बताओ सूर्य का कितना है। तो इनमें कौन सा tan थीटा लगेगा ना, p/b है ये। तो 6m बटे में 2√3 है, m से m कट जाएगा, 6 बटे में 2√3, 2 तिया 6, 3/√3। तो इसको रैशनलाइज कर लो, तो ये क्या आ गया, 3 गुणा में √3 बटे में 3, क्योंकि √3 3 से 3 कट जाएगा। tan थीटा कितना आ गया, √3 तो √3 किसकी वैल्यू होती है, सर tan 60। tan वाली लाइन में Tan √3 60 की होती है। समझ रहे हो बात बेटा। यस सर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, p कौन है, सर तो थीटा की जगह p रखोगे। सर ये सर डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सर डी। गुड। ये 2 क्योंकि से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 720, 360 आ जाएगा जाएगा, सर। और πr²। हमारा उत्तर होना चाहिए था पाई बटे में 360 πr², तो ये कट पिट के ही हो पाई आर जा रहा है। स्क्वायर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 है, तिर्यक ऊंचाई 5 है। आधार की त्रिज्या यानी कि r हो गया, तिर्यक ऊंचाई लिख दिया, तिर्यक शब्द लिख दिया, तो ये h है कि l है, सर है बेटा। सर ये त्रियक ऊंचाई है तो सर स्लैंट हाइट होगी ना। हाँ स्लैंट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई है तो इसका मतलब क्या है, वो स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट क्या होती है तुम्हारी कोण के अंदर, l होती है बेटा, L। तो l 5 है, h r 4 है। तो इसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय जो है वो ना तो इसने वक्र लिखा है ना टोटल लिखा है, तो सी एस से क्या होगा, पहले तो सी एस से बताओ क्या सर पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई गुणा में आर कितना है 4, ये कितना है 5, तो 20 पाई आ जाएगा। ये बात समझ आ गया बेटा। यस सर। अर्ध गोले की त्रिज्या जो है वो 4 है, आर कितना हो गया 4, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सी एस से तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टी एस से क्या होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई, और यो करोगे तो सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 दूनी 32 पाई, एक तो उत्तर, और एक क्या हो जाएगा 16 तिया 48 पाई, तो 32 पाई वाला। इसका मतलब इसने क्या पूछा है, सी एस से पूछा है उसने। आदित्य समझ आ रहे हैं भाई, फार्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। मोहित मोहित कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नो सर। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता, एक डाई को फेंकते हैं तो 8 आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। 0 सर 0। हाँ बेवकूफ़ बना रहे, 8 तो आएगा नहीं ना 7 आएगा, 1 से लेकर 6 तक आएंगे। पी ऑफ ए ये है, तो नहीं का मान क्या होगा, पी ऑफ ए बार 1 माइनस पी ऑफ ए होता है। ऐसे ही पी ऑफ ए क्या होता है 1 माइनस
पी ऑफ ए बार होता है, ये खाली स्थानों में पूछ सकता है बेटा। और पी ऑफ सर ए सी ऑप्शन सर 0.93 आया है। एक में से क्या घटाओगे? 0.0। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे, ध्यान रखना। 10 में 7 गया 3, 9 में से 3 गया, 9 में से 0 गया 9, तो 0.93। एक थैले में नीली गेंद 3 है, ब्लू 3 है, वाइट 2 है, लाल रेड 4 है। सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? सर 2/9। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बड़े रहते हैं, ये बड़े भी देख लो, डिस्कस कर लो कैसे करेंगे। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे हल करोगे बताओ, आइडिया दो अपना। सर रूट 3 को रेशनल ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा? सर इफ पॉसिबल तब परिमेय। अरे चाय बनाइयो मेरी। हाँ बताओ बेटा। सर इफ पॉसिबल लेट रूट 3 रेशनल नंबर। नहीं, जिसको प्रूव करना है वो लेंगे। लेट इफ पॉसिबल पूरा लो, इज रेशनल। तो 5 माइनस रूट 3 क्या हो गया? पी बाई क्यू। अब रूट 3 को अलग कर दो, 5 इधर आ जाएगा माइनस का। यस सर। रूट 3 क्या हो जाएगा? इनके भी निशान बदल दो, 5 को पहले लिख लो। तो देखो 5 यहाँ लिखेंगे LHS, LHS रूट 3 है, तो ये क्या होती है बेटा? RHS। इरेशनल है ये भाई, ये तो LHS है, ये क्या है? RHS है। तो LHS और RHS Yes, को sir. कंपेयर कर रहे हैं अब हम। LHS है रूट 3 जो कि क्या है? इरेशनल नंबर, वी नो दैट। या इसको प्रूव करके दिखा दो, लेकिन अभी प्रूव नहीं करना तुमने, प्रूव अकेला आएगा तब करना होता है, ठीक है। RHS क्या है? 5 माइनस पी बाई क्यू, डिफरेंस ऑफ रेशनल्स। अगेन क्या होगा? रेशनल। तो LHS तो तुम्हारा इरेशनल है, और RHS क्या है? रेशनल। तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। Hence 5 minus root 3 is irrational। हिंदी में कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट 3 क्या होगा? पी बाई क्यू। माइनस रूट 3 क्या हो गया? ये सारे ऐसे ही करने हैं बेटा। इनमें रूट 3 रूट 5 इसको अलग अलग कर लेंगे। रूट 3 आ गया 5 माइनस पी बाई क्यू,
अब लिखना है LHS √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। RHS क्या है, 5 माइनस p/q, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय। परिमेय जोड़ लो, घटा लो, भाग कर लो, परिमेय ही आएगा। तो अपरिमेय किसके बराबर नहीं हो सकता, परिमेय के। तो हमारा मानना गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। याद रह जाएगा बेटा। यस सर। और जैसे मान लेते हैं 2 वर्गमूल 2 आ जाए, तो इसको p/q ले लेना है, फिर √2 को एक तरफ कर लेना है, फिर यही हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखेंगे जो हमने अभी लिखी थी। बायां पक्ष क्या है, √2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये किन क्वेश्चंस के लिए करना होता है, जब अकेला आया हुआ है तो मैंने वो तरीका बता रखा है, p/q² वगैरह कर आगे ये अकेले आए। अगर ये मिक्स होके आते हैं तो ये तरीका है, मैं इसका फोटो भी भेज दूंगा तो तुमने कर लेना, कर लोगे ना। यस सर। समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दे रखा है, 1/4 है और ये -1 है, तो क्या है बेटा ये बताना एक बार। 1/4 क्या है, सर एस S है। योगफल। और -1 क्या है, सर गुणनफल। ये P है। तो फार्मूला क्या होता है बहुपद का, x² माइनस एस एक्स प्लस p। तो x² - sx प्लस p, तो ये क्या हो जाए, x² - 1/4x, क्योंकि s तुम्हारा क्या है बेटा 1/4, p कितना -1, तो -1। इतना भी लिख दोगे जब भी ठीक है, और इसको लघुत्तम लेके हल कर लोगे जब भी यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं 4, तो फिर क्या होगा, जिनके नीचे नहीं है उनसे 4 से गुणा कर दो, 4x² - x -4, फिर इसको छोड़ देते हैं, ये भी उत्तर है। यहाँ तक करना तुमने, लघुत्तम ले लेना, फिर देख लो इस पर साफ पेज पे S 1/4 P कितना है -1, ये क्या होता है, ये -1/4 x, तो 4 लघुत्तम ले लेना, जिनके नीचे नहीं होता है लघुत्तम पूरा पूरा गुणा होता है उसके साथ, 4x², यहाँ -1x है तो -x समझ लो, और -4, फिर इसको छोड़ दिया रो, तो आंसर क्या आ गया, 4x² - 1 -4, ये आंसर है। अब यहाँ मूलों का योग बताना क्या आएगा, सर मूलों का योग सर 1/4। और वही दे रखा है -b/a होता है ना, समझ रहे हो बात। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सर
-4/4 -4/4 हाँ तो वो कितना आ जाएगा -1, p -1 ही दे यस रखा है सर इसमें। समझ रहे हो बात को? यस सर अगला क्वेश्चन देखो, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, निचला सिरा दीवार से कितनी दूर है? सर 2.5 मीटर और ऊपरी सिरा भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? 6 मीटर सीढ़ी की लंबाई बताओ। ये दीवार है, ये जमीन है, कितनी दूर है इसका निचला सिरा, ये सीढ़ी लगी हुई है। ये कहता है निचला सिरा तो 2.5 दूर है, तो ये सीढ़ी की लंबाई बतानी है। पीबीएच क्या क्या हो गया इसमें? सर ये नीचे का तो नाम लिख लिया 2.5 यारो, तो हो ए गया बी बी सी, ये एच हो गया, सर ये पी हो यस गया। सर एच स्क्वेयर क्या होता है बेटा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वेयर और 2.5 का स्क्वेयर। 6 का स्क्वेयर कितना होता है? 36। 25 का कितना होता है? 625। 2 के बाद 6.25, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? ये बताना एक बार। बताओ शाबाश। मोहित बता भाई, 5 कितना हो जाएगा बताओ? सर 42.25 गुड। पॉइंट के नीचे पॉइंट जाएगा, 36 में पॉइंट नहीं है तो यहाँ लगा दो। (42.25). अब 42.25 इसका क्या होगा? रूट इसका स्क्वायर है, तो 42 है ना ये, क्या पे जाएगा? यस सर पीछे से पेयरिंग करते हैं। सर 6 पे 6 6 36, 6 दूनी 12, और अब कितने पे जाएगा ये? 5 पे। ठीक है, तो 65 आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा। तो ये भी पाइथागोरियन नंबर हो जाएंगे, 25, 60 और 65। करके देखना इसको। उसके बाद 44वां क्वेश्चन है, बिंदु -4,6 इन बिंदुओं को ए और बी को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो एंड पॉइंट पे कौन कौन से हैं बेटा, बताना एक बार। -6 और 10 और 3 और -8 और बीच में किसको लेंगे? फिर -4 और 6 -4 और 6 को। गुड। ये ए है, -6 10 है, 3 -8 है, बीच में क्या है? तो अनुपात निकालना है, रेशियो m/n है। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला? x = mx2 + nx1/m+n। तो ये क्या है तुम्हारा? x है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 क्या है? सर x1 और y1। ये x1 y1 है। गुड। ये Yes, क्या है sir. बेटा? x2 y2 और ये क्या है? xy। सही। तो x = क्या होता है? mx2
x क्या है -4, mx2, m गुणाम क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस n गुणा में कितना हो जाएगा -6 और m प्लस n। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस -4 गुणा में m प्लस n, 3m -6n, -4 को m से गुणा करो क्या हो जाएगा माइनस का 4m, माइनस का 4n। अब क्या करेंगे सर m वालों को एक साइड ले लेंगे और n वालों को एक साइड। गुड, ये m था 3 -6n प्लस का 4n -7m, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया, m/n, ये n इधर आ जाए 7 इधर आ जाए 2/7, तो m/n कितना आ गया बेटा 2:7। 2:7, ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद 46वां जो क्वेश्चन है, अच्छा 45वां भी रह गया बेटा, ये 45वां देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या क्या है क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो यह भाज्य की क्या होती है, अभाज्य की प्रायिकता क्या होती है बेटा, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, सर 3/6, क्योंकि 3 होते हैं 2 3 5, विषम संख्या ओड नंबर, सर 3/6, 135 होते हैं ना, तो ये भी 3/6। ठीक है, अब ये कहता है एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 13, 15, 27, इसका कहता है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, समझ रहे हो बात को, कौन सा पद TN वाले ले लेते हैं, TN पद है, किससे 54 से, T54 से कितना ज़्यादा है 132, N निकालना है, तो TN माइनस T54 कितना है बेटा 132, TN क्या होता है a plus n-1 into t, T54 क्या हो जाएगा a plus 53D, 53, यहाँ से है ना बेटा, अब इस ब्रैकेट को खोल दो, -a -53D, a से a कट गया, n-1 into d -53d, अब d कितना है बेटा इसमें 2 रख दो, 2 गुणा में n-1, 53 गुणा में 2, तो पहले 53 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा में n-1, 132 जमा में 106, कितना आ जाएगा 132
238। 38। तो n-1 कितना हो गया? 238/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो 119 जमा में 1, n कितना आ जाएगा? 120। तो 120वीं जो टर्म है वो 54वीं से 132 ज़्यादा है। फार्मूला यही यूज होना बेटा, TN/SN किसी न किसी रूप में लग गए। समझ रहे हो? यस सर। ये तुमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। ये कि पूछ रहा था कौन सा पद, तो TN पद 54 से T54 से 132 ज़्यादा है, तो TN की वैल्यू रख दी, T54 की रख दी, सोल्व कर दिया। AD तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। 7.6 लंबा रेखाखंड है, 5:8 में बांटना। कैसे बांटोगे? मोहित बांटना हो भाई। पहले क्या करेंगे? 7.6 ले लेंगे। अब की बार बहुत आसान क्वेश्चन आएगा बेटा, ये भी आ सकता है। ठीक है, फिर क्या बताया था? एक 60 डिग्री का कोण इधर बना लेना है और एक 60 का। कर लोगे? किस अनुपात में बांटना है? 5:8। 8। तो इसके कितने हिस्से काटोगे? 5। और उसके कितने काटोगे बेटा? 8। सर 8। बराबर खोल के, और 5 और 8 को मिला देना है, तो ये 5:8 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो स्टेप कैसे लिखना है? स्टेप देख लो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। ड्रा ए लाइन 7.6 सेंटीमीटर। AB = 7.6 सेंटीमीटर। नंबर 2 पॉइंटों में लिखना है इसको। ये x ले लेना, ये y। फिर लिखोगे बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट एंगल क्या है? XAB। और दूसरा क्या है बेटा? ABY। बोथ 60 डिग्री। इनका नाम रख लेना x1, x2, x3, x4, x5। मेक इक्वल पार्ट्स ऑन AX, ऐसे लिख देना। बाई पॉइंट्स x1, x2 एंड सो ऑन। तीसरा मेक, चौथा सॉरी, इक्वल पार्ट्स ऑन BY। पॉइंट्स क्या हैं तुम्हारे? y1, y2, इनके नाम y1, y2। फिफ्थ, ज्वाइन x5 to y8। इट मीट्स AB at C। AC is to CB is equal to 5:8। हिंदी में कैसे लिखेंगे? AB बराबर है 7.61, रेखा खींची,
कोण एक्स ए बी और कोण वाई बी ए 60 डिग्री बनाया। तीसरा, ए एक्स पर x1 x2 x5 समान दूरी पर लिए। बी वाई पे क्या किया बेटा, y1 y2 y8 समान दूरी पर लिए। फिर क्या किया, x5 को y8 से मिलाया, जो ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है। ए सी अनुपात सी बी 5 अनुपात। समझ आ गई बात बेटा? ये यस सर। मोहित, भावना समझ आ रही है बेटा? बेटा ये बात है। शायद आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। चलो 49वां, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा उसमें कोई नई बात आएगी, नया फार्मूला लग गया, जो वही घिसी पिटी सारी पुरानी बातें हैं। अब एक सर्कल दे रखे हैं, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका निकालना है। पी क्यू 24 है। आर पी 7 है। ये व्यास है। ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा? सर 25। कोई नई बात नहीं है ना, ये पूरा इतने यहाँ तक 25 आएगा। ये हमने बताना है ये बेटा। तो ये क्षेत्रफल क्या है, सर्कल के आधे में से इस त्रिभुज का घटा देंगे। जो आधा सर्कल का क्षेत्रफल है, इसमें से किसका घटा देंगे? ट्रायंगल का। तो आधे का जो है सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? उसका रेडियस चाहिए। ये कितना है? 25। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25। पी क्या हुआ बेटा? 25। तो रेडियस कितना आएगा? यस सर। सर 25/2। ठीक हो गया ना? रिक्वायर्ड Yes, sir. एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वेयर। और ट्राइंगल का क्या होता है बेटा? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, सॉरी अंग्रेजी में चल रहा था, बेस इंटू हाइट। 1/2 पाई और इंटू में 25/2 का स्क्वेयर। अब इसका आधार कितना देखो बेटा, 7 है, और ऊंचाई कितनी है? 24। या 24 आधार ले लें, 7 ऊंचाई ले लें, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है वो ऊंचाई होती है। 7 गुणा 24। इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो पी के ऊपर 25 हो गया, व्यास है, त्रिज्या 25/2। अब इष्ट अक्षेत्रफल, अब इष्ट का मतलब पूछा गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
फिर बाकी वही है। पचासवां देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। त्रिज्या, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके। त्रिज्या 4.2 वाली धातु के गोले को पिघलाकर क्या बनाया है? एक बेलन बनाया है। तो यहाँ ये तुमने क्या दिखाना है? सफियर। और क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। तो क्या बराबर होता है बेटा इनका? सर वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। तो यहाँ आर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ आर कितना है? 6। एच निकलवा रहा है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गोले का आयतन बेलन का आयतन। सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा बिल्कुल। तो 4/3 पाई आर क्या होता है बेटा? ये क्यूब। और ये क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ आर कितना है? 4.2 2 की पावर 3। पाई आर कितना है यहाँ पे? 6। तो एच आ जाएगा यहाँ से। पाई से तो पाई कट गया। 4 गुणा में 4.2, 4.2 कितनी बार बेटा? 3 बार। ये 6 का स्क्वायर ये भी इधर आ जाएगा, इधर एच बच जाएगा। ये 0.7 पे कट गया, ये भी 0.7 पे कट गया, ये 1.4 पे कट गया। तो 14 चौके 56 गुणा में 0.49, इसको गुणा कर लेना बेटा, ये आंसर आ जाएगा। तुम्हारा कर लोगे? यस सर। उसके बाद बहुलक बताना है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी तुम्हारी? बहुलक कौन सा है ज़्यादा? यहाँ ये है ना। यस। ये क्या होगा तुम्हारा? F1। इससे पहले वाला क्या होगा? F2। ये क्या होगा? F2। और ये क्या होगा? L। फार्मूला क्या होता है बहुलक का? सर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस कर F2 लोगे ना? इंटू H। यस सर। यहाँ पे माध्यक बताना है। माध्यक क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। कर लोगे? यस सर। 52वां यहाँ पे है 10 बटे में x प्लस वाई प्लस में 2 बटे में x माइनस वाई। तो कैसे करोगे इसको? एक बटे x प्लस वाई को यू रखोगे,
जीरो हो रही है। 1/x माइनस वाई को क्या रखोगे? v। तो क्या हो जाएगा? 10u प्लस 2v बराबर 4, 15u माइनस 5v बराबर। तो किसको कितने से गुणा करोगे बेटा? सर ऊपर वाले को 15 से और नीचे वाले को 10 से। ज़्यादा नहीं हो जाएगा वो? इसको देखो, इनका यस एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, है ना? यस सर। ये 5 पे जाएगा, पहले 5 दूनी 5 दिए। तो 30 इसको कैसे बनाएगा? 3 से गुणा करके इसको किससे बनाया जाएगा? 2 से। तो इसको हम किससे करेंगे बेटा? 3 से। इसको 2 से। 30u 6v 12। छः भी 10v कितना हो गया बेटा? 16v। 12 और 4 ये भी कितना हो गया? 16। तो v कितना आ गया? 1 आ गया। v की वैल्यू यहाँ रख दो, 10u 2v। तो v को 1 रखेंगे। तो 10u कितना हो गया बेटा? 4 माइनस 2 2, और u कितना हो गया? 2/10, 1/5। u आया 1/5। u था क्या? सर एक्स। नहीं, 1/x प्लस वाई बेटा। यस सर। और v कितना आया तुम्हारा? 1। कितना था v? 1/में एक्स माइनस वाई। इसको 1/1। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई कितना आ गया? 5। नीचे नीचे वाले ऊपर वाले बराबर हैं, तो नीचे वाले बराबर होंगे। x माइनस Yes, वाई sir. कितना आ गया? 1। तो इनको भी घटाएंगे अब। y जमा वाई कितना हो गया? 2y 4। तो y कितना आ गया? 4/2। y आ गया 2। y का मान यहाँ रख दो। तो x कितना आ गया? 5 में से 2 गया 3। x बराबर 3 और y बराबर 2। तो दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी ना बेटा। मैं इसकी PDF भेजूँगा, अपना देखना और इसको हल करके देखना बेटा। ओके। अच्छा, 52 में का ये और वाला कर लो। और वाला भी जो है बहुत ज़रूरी है बेटा। 3x² माइनस 2। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ तो -2x होना चाहिए था, या तो इसका विविध कर बताना हमें। ये ऐसे है, तो इसमें है ना लघुत्तम ले लिया और पहले 1/3 है, या इसको 1/3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a कितना है हमारा? 3। सर 3 b कितना है? -2 तो d कितना हो गया? 3 -2 का स्क्वायर। ये 4 हो गया बेटा। 3 से 3 कट गया, -4। तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो पहला तो हमने d निकालना था। फिर बताना है मूलों का स्वभाव क्या होगा। मूल तो बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। d 0 आया यस ना, सर। तो रूट्स आर यस सर। रियल रियल और रूट्स आर इक्वल। 1। तो हिंदी में लिखेंगे मूल वास्तविक हैं, मूल बराबर हैं। उन्हें ज्ञात भी कीजिए
ज्ञात की करने के लिए फार्मूला क्या है? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी क्या है बेटा? -2। तो माइनस ये 0 आ लिया, तो इसने हल करने की जरूरत नहीं। 2 गुणा में 1 कितना 3, तो 2/2 गुणा 3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3। तो दूसरा भी यही आएगा क्योंकि बराबर है ना मूल, 1/3 और 1/3, ये आंसर। तो तुमने तैयारी, अब देखो बेटा पूरी किताब के फार्मूले तुम्हारे हो चुके हैं, तो ये तुमने तैयारी इस हिसाब से भी रखनी है। कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं अथवा में या ऐसा है जो ना भी आता हो तो दूसरा आ जाएगा। 53 देखो एक बार, फिर ये ख़त्म हो जाएगा पेपर। कल शाम, अब शाम को नया करेंगे। तो इन क्वेश्चन का मैंने क्या बताया था बेटा, LHS को लेके चलेंगे और इनको किस में बदलेंगे, साइन और कोस में। सीकेंट है, इसकी जगह क्या लिख लेंगे? सर कोस 1/cos। कोस है। इसमें क्या होगा 1/cos प्लस में साइन ए बाई, बाई कोस। ये बात समझ में आ गई? जहाँ पे Yes, सीकेंट sir. हो वहाँ पे 1/cos लिखते हैं, जहाँ कोसिकेंट हो वहाँ 1/sin लिखते हैं, जहाँ tan हो वहाँ sin/cos होता है, और कोट हो तो cos/sin होता है। बस साइन वी हैव डन। 1 - sin a बटे में cos a, यहाँ cos a एलसीएम आ जाएगा, 1 + sin a। देखो cos a यहाँ था, cos a यहाँ है, तो एलसीएम क्या हो गया cos a, तो 1 + sin a हो गया ना। अब ये देखो बेटा a - b और a + b क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। नीचे हो गया cos a, cos a गुणा में cos a। 1 - sin² a क्या होता है, सर कोस स्क्वायर है। cos a बटे में cos a कट के क्या हो जाएगा 1। यही तो है हमारी RHS। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, अब की बार मुश्किल नहीं आएगा। तुमने क्या करना है, सीकेंट a की जगह तो 1/cos करना है, कोसिकेंट की जगह क्या करना है 1/sin करना है। रूट हो तो आगे बताऊंगा, रेशनलाइज कर देना है, वो छोटा मोटा क्वेश्चन है। tan a हो तो sin/cos और कोट हो तो cos/sin। उसके बाद हाइट और डिस्टेंस का है बेटा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये। 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, चिमनी की ऊंचाई बताओ। चिमनी बना लो 28.5, यह चिमनी है। ए बी क्या है, चिमनी, टावर। ऑब्जर्वर है 1.5 सेंटीमीटर लंबा, यो है 1.5 बेटा। तो इसकी आंखों से कोण बनेगा ये कोण कितने का है, 45 का है। तो चिमनी की ऊंचाई बताओ, चिमनी से दूर 28.5 है, फिगर गलत बना दी। ये फिगर ऐसे है बेटा, ये चिमनी होगी ये भी, और इससे दूर कितना है, ये 28.5 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 है। तो अब यहाँ से जो है वो कोण कितने का है, 45 का है।
तो इसकी ऊंचाई बताओ। ऊंचाई हमने ले ली h, सी डी ए बी तो है बेटा मीनार या वो चिमनी, ठीक है, यानी कि टावर। सी डी क्या है? प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, देखने वाला। तो बताओगे यहाँ पे ये ऊपर कितना रह जाएगा? ये 1.5 है ना, यहाँ से यहाँ तक ऊपर क्या रह जाएगा? h माइनस -1.5। और ये कितना है? 28.5 ही। तो अब इसमें tan 45 का क्या होगा? सर p/b। तो 1 इज इक्वल टू पी कितना है? h माइनस 1.5, ये कितना? 28.5, ये इधर आके गुणा हो जाएगा तो 28.5 बराबर है h माइनस 1.5, ये इधर आके जुड़ जाएगा 1. तो 30 आ जाएगा। h कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को? तो फिगर बनाने पे बेटा, फिगर बनते ही क्वेश्चन हो Yes. जाएगा। तो इनके पीडीएफ में भेज देता हूँ, इनको करके देखना बेटा है। ये गैस पेपर है ना तुम्हारे पास? यस सर। ओके, ये लास्ट वाला था। थैंक यू बेटा।